वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड इफेक्टिव इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। अब हमने लास्ट जो चैप्टर किया, लास्ट जो टॉपिक किया था वो बेंजीन किया था, है ना। और बेंजीन में हमने एक रिएक्शन करी थी जिसमें हमने टॉलीन की रिएक्शन करी थी और मैंने बताया था कि जब टॉलीन को हम किसी भी सब्स्टिट्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट। सो इट इज गिविंग अस जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो जाके अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी अटैच्ड है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। उसे हम क्या बुलाते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑल्सो जो सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो रिएक्टिविटी को भी मेजर करते हैं या रिएक्टिविटी को भी इफेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि दो तरह के ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, वन विच आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड द अदर वंस विच आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। तो जो इनकमिंग रिएजेंट अटैक करता है वो इमीडिएटली जाके इन पोजीशंस पे अटैक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं NH2 ग्रुप, ओके। सो NH2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है तो दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग। वो क्या करता है, जो भी इनकमिंग, जैसे ब्रोमीन हम अटैक कर रहे हैं तो वो ब्रोमीन को रीडायरेक्ट करेगा एट ऑल द थ्री पोजीशंस। वो दोनों ऑर्थो और पैरा को साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करता है, therefore that is known as activating। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है that is a ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाएगा और उसको हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बुलाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम हेलोजेंस लें, हेलोजेंस दे आर डीएक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है ना, तो वो पोजीशंस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इनकमिंग रिएजेंट होगा वो या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या पैरा पे, सब पे अटैक नहीं करता। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट let's see what are we talking about. The first one which we have, they are known as electron donating groups। जितने भी होंगे, हम अभी resonating structures करेंगे, they all are ortho, para, ठीक है। और इनको हम further classify करते हैं into activating groups। activating groups तो आप लिखो कौन कौन से होते हैं activating groups। The first activating group that is OCH3, फिर उसके बाद next one that is NH2, CH3, NHCOCH3, they all are activating groups। So let's take example of any one। किसी भी एक का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां पे जाके अटैक करेगा, राइट। सो हम ले रहे हैं OH2। ओके, वी आर टेकिंग द OH group। आप देखो OH जो है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे रहा है। वी नो दैट दो डबल बॉन्ड्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते साइमल्टेनियसली, क्योंकि उससे क्या होगा, कार्बन की जो वैलेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ जाएगा, right? So what do we have? Double bond OH। क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर से, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
और ये वाले जो दो बॉन्ड्स है वो एज इट इज रह जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहां चला गया, ये बॉन्ड्स यहां चले गए, तो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज, इसने यहां बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये, फिर उसके बाद ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, देन लास्ट वी हैव ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगेन डबल बॉन्ड O एंड H विद अ पॉजिटिव चार्ज, राइट? ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बुलाते हैं। एंड फाइनली ये इधर चला गया और ये वापस चला गया, एंड OH। सो जब आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो और आप लास्ट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप देखोगे कि देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है? फिर ये वाला डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, ओके? और जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके दिख रहे हैं हमें। जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, राइट? अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, हमने किया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो किधर अटैक करना चाहिए? जहां पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जहां कहां पे है? ऑर्थो एंड पैरा। सो दीज आर ग्रुप्स व्हिच आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चाहे हम OH के ड्रॉ करें, चाहे हम OCH3 के, चाहे हम NH2 के, इन ऑल दीज केसेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यही सेम आएंगे, राइट? Only what we are going to change over here, we are going to change the functional group or the substituent which is attached to the benzene ring. तो अगर आप aniline का example लो, this is phenol. अगर हम aniline का example ले, aniline क्या है? Highly activating group. Again, this is also electron donating. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके भी सेम ही बनने वाले। दिस इज नोन एज एनिलिन। ये यहां चला गया, राइट? सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहां शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ठीक है? देन नेक्स्ट ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सो वी हैव अगेन डबल बॉन्ड NH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, फिर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? डबल बॉन्ड NH2 with a positive charge, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और फाइनली we get the last structure NH2 with this. Clear? So again this is also ortho and para directing, highly activated compound। जब भी हम एनिलिन की रिएक्शन करते हैं किसी के भी साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमको ब्रोमिनेशन रिएक्शन करनी है, ये NH2, जब हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, इट इज सीन कि वी ऑलवेज गेट अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, तीनों में जाके अटैक कर देगा ये ब्रोमीन, ठीक है? 3Br2 की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। आप +2 में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। सो दीज आर व्हाट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये सारे के सारे, बट एट द सेम टाइम दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आल्सो, राइट? इसी में हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स नाउ द सेकंड टाइप। So let's see deactivating
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हुए? The second type of groups which are ortho-para directing, they are known as deactivating groups. लिखो कौन से होते हैं deactivating groups? Generally, halogens are taken to be deactivating. Halogens, all the halogens they are taken to be deactivated. अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि हम deactivating में हम लिख रहे हैं all the halogens. ठीक है? ये आ गया हेलोजन हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, सो हमारे पास जो फर्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा सेम उसी तरह से क्लोरीन आ गया विद 3 4 5, हाँ ठीक है, विद अ पॉजिटिव चार्ज, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए दे दिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये यहां ट्रैवल हुए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर, फिर उसके बाद ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे बॉन्ड आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, double bond Cl with a positive charge, ठीक है, we have got one over here, we get one over here, और यहाँ पे negative charge, and finally ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, so हमारे पास जो last structure आ जाता है complete rotation of the pi electron cloud is going to take place. ओके, अब ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो कि जो डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ बनाते हैं, इस डबल बॉन्ड को हम एक नाम देते हैं कंजुगेशन, ओके, सो जो भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, दे ऑल आर इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग, व्हाई? बिकॉज टेम्परेरीली दे आर गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो डबल बॉन्डेड सिस्टम बनाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, सो इसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बुलाते हैं। अब जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास, जैसे हमने उसके साथ रिएक्शन करी तो हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आया ना, बिकॉज दैट वाज एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर हम डीएक्टिवेटर्स के साथ करते हैं तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही आता है। अगर हमने क्लोरीन यहाँ पे लिया है और हम इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो दिस इज ओनली गोइंग टू गिव अस a mixture of orthobromochlorobenzene and parabromochlorobenzene, but we will not get a tri-substituted product over here, ठीक है? Then the next one are electron withdrawing groups. electron donating groups कौन से होते हैं? जो electron donate कर रहे हैं, और electron withdrawing groups कौन से होंगे? जो electrons withdraw करेंगे। So what are we going to get over here now? We are getting electron withdrawing groups. ये electrons withdraw करेंगे, और ये वाले जो groups होते हैं they are generally meta directing. जैसे यहाँ पे वो डायरेक्ट कर रहे हैं towards the ortho and para position, यहाँ पे ये मेटा की पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। पहले लिखो मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ही होते हैं, दे आर नॉट एक्टिवेटिंग, क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू बी ओनली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। Examples of such groups are nitro, CHO, ketone and carboxylic acid, right? अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की बजाय मेटा पोजीशन पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रो के रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, नाइट्रो ग्रुप क्या हुआ? NO2। NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है,
तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज कि यहां से जो एक ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा क्लियरली शो करते हैं, ऐसे हैं ये बॉन्ड्स। यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में अब बॉन्ड्स ट्रैवल करेंगे। पहले में हम क्या कर रहे थे, बेंजीन रिंग को दे रहे थे ना, अब हम बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। सो यहाँ से ये इधर चला जाएगा। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया वो क्या आएगा, अब N आ गया, डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करके हम नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट करे हैं तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, therefore it is getting a positive charge at the ortho position। अब बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। पिछले स्ट्रक्चर्स में आपने देखा कि जिस साइड नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर रहा है उसी साइड को इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जिस साइड को इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ये हो गया, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, वी गेट डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव O, नेगेटिव एंड O, नेगेटिव। अब ये बॉन्ड इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब यहां से बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब वी आर गेटिंग 1 ओवर हियर, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया है तो यहां आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, राइट। फाइनली क्या होगा, ये वापस आ गया और ये भी, यहां से भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे ये भी वापस आ जाएंगे। सो हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आया, N, डबल बॉन्ड O, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां पे भी क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। यहां पे भी नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा। ओके, अब अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट में पॉजिटिव चार्जेस एट द ऑर्थो पोजीशन, सेकेंड में पॉजिटिव चार्जेस एट द पैरा पोजीशन, थर्ड में पॉजिटिव चार्जेस अगेन एट द ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली वो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो रिपेल करेंगे उसको। इसलिए वी से दैट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द मेटा पोजीशन, therefore they are said to be meta directing in nature. Same resonating structures would be drawn with CHO, same with C double bond O and same with COOH. All of these they are going to be meta directing in nature. ठीक है, now अगर हम बोले कि एक पैरा डायरेक्टिंग है और एक सब्स्टिट्यूट मेटा डायरेक्टिंग है, फिर उन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और दूसरा हमारे पास पैरा
डायरेक्टिंग ग्रुप पे। तो हम एक कंपाउंड ले रहे हैं which has one CH3 group and the other one that is नाइट्रो ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसके साथ एक हमने CH3 ग्रुप ले लिया और एक हमने नाइट्रो ग्रुप ले लिया, अगर हम इसकी नाइट्रेशन करना चाहे, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी मेटा डायरेक्टिंग। तो ये NO2 ग्रुप की जो यहाँ पे आप कह सकते हो इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू CH3। अगर हम इस वाले ग्रुप की नाइट्रेशन करना चाहें HNO3 के साथ, तो जो NO2 ग्रुप होएगा दैट इज गोइंग टू अटैक एट द ऑर्थो पोजीशन। पैरा पोजीशन पे तो ऑलरेडी है ना, तो वो कहां जाके अटैक करेगा, वो अटैक करेगा एट द ऑर्थो पोजीशन।